वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था टेम्परेचर, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन यूनिफॉर्म बार और यूनिफॉर्म रॉड। मतलब यहाँ पे क्या है, आपका जो रॉड होगा और बार होगा उसका डायमेंशन और एरिया थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसे हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म बार और यूनिफॉर्म रॉड। उसका जो एरिया रहेगा, डायमेंशन रहेगा, वो क्या रहेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा। अगर इसे एज्यूम करेंगे आपका सर्कुलर रॉड है तो उसका देखिए स्टार्ट टू एंड डायमेंशन क्या है, सेम है। उसका थ्रू आउट सर्कुलर डायमेंशन क्या है, सेम है। उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म बार। तो इसके न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेम्परेचर, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन यूनिफॉर्म बार। टेम्परेचर भी कहते हैं और थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन यूनिफॉर्म बार, ऐसा भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है। टेम्परेचर और थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन यूनिफॉर्म बार। जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था वहाँ पे हमने फार्मूला स्टडी किए थे। तो देखिए यहाँ पर फ्री डिफॉर्मेशन, नेचुरल डिफॉर्मेशन, देन टेम्परेचर स्ट्रेन, देन टेम्परेचर स्ट्रेस, देन आपका फोर्स। अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। एकदम सिंपल है। एटलीस्ट इसका एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा 4 to 6 मार्क्स के लिए। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एकदम सिंपल है। सिंपली आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले हमें गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, ए रॉड इज 2 मीटर लॉन्ग। तो रॉड का लेंथ कितना है, 2 मीटर है। रॉड इज 2 मीटर लॉन्ग, उसे कन्वर्ट करता हूँ एमएम में। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो 2 मीटर का क्या होगा, 2000 mm। कितना होगा, 2000 mm, नहीं तो 2 × 10³ mm। देन एट 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिया है। देखिए टेम्परेचर से पता चल रहा है आपका प्रॉब्लम किसका है, टेम्परेचर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का है। एट 10 डिग्री सेल्सियस फाइंड द एक्सपांशन ऑफ द रॉड। तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है, तो टू फाइंड यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, फाइंड द एक्सपांशन, मतलब उसका लेंथ कितना एक्सपांड हुआ। तो मतलब हमें क्या बोला है यहाँ पे, डिफॉर्मेशन कितना हुआ, नेचुरल डिफॉर्मेशन और फ्री डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा एल। फाइंड द एक्सपांशन ऑफ द रॉड व्हेन टेम्परेचर इज रेज टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिया है, तो टी मतलब क्या, टेम्परेचर राइज और फॉल। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर हमारा राइज हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर से मिनिमम टेम्परेचर माइनस करेंगे। 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आएगा 80 - 10 इज इक्वल टू 70 डिग्री सेल्सियस। तो आपका चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, राइज और फॉल इन टेम्परेचर। यहाँ पे राइज हुआ है कितना, 80 - 10 70 डिग्री सेल्सियस। इफ दिस एक्सपांशन इज प्रिवेंटेड, देखिए एक्सपांशन इज प्रिवेंट किया मतलब क्या किया है, बहुत एंड आपके फिक्स है। तो यहाँ पे टेम्परेचर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे। फाइंड द स्ट्रेस इन मटेरियल। तो सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका टेम्परेचर, स्ट्रेस इन मटेरियल। यहाँ पे ई का वैल्यू हमें दिया है, ई इज इक्वल टू 1 × 10⁵ Nm²। देन अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्री एक्सपांशन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल डिफॉर्मेशन और फ्री डिफॉर्मेशन। तो डेल्टा एल का आपका फॉर्मूला क्या, एल अल्फा टी। तो फ्री एक्सपांशन फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा टी। आपका फॉर्मूला क्या है, एल अल्फा टी, टेम्परेचर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के लिए। देखिए टेम्परेचर से आपको पता चल रहा है और अल्फा से पता चल रहा है। प्रॉब्लम किसका है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेम्परेचर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन यूनिफॉर्म बार। तो लेंथ आपका कितना है, 2000, अल्फा 12 × 10⁻⁻6 इंटू टेम्परेचर, टी इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पे आपका डिफॉर्मेशन का आंसर आ रहा है 2000 × 12 × 10⁻⁶ इंटू 70, 1.68 mm। तो नेचुरल डिफॉर्मेशन कितना होगा, 1.68 mm, डेल्टा एल। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है,
फाइंड द स्ट्रेस इन मटेरियल, तो यहाँ पे आपका आएगा टेम्परेचर स्ट्रेस सिग्मा। देखिए सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, ई अल्फा टी, तो ई अल्फा टी, ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू 1 × 10⁵, अल्फा का वैल्यू 12 × 10⁻⁶, देन टी का वैल्यू टेम्परेचर 70। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर स्ट्रेस आ रहा है 1 × 10⁵ × 12 × 10⁻⁶ × 70, आपका आ रहा है 84 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 84 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया आपका 84 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एकदम सिंपल है। यहाँ पे एक ध्यान रखिए, कभी कभी क्या पूछते हैं नेचर ऑफ स्ट्रेस कौन सा है, तो जब एक्सपांशन होगा, देखिए जब एक्सपांशन होगा तो आपका नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा। तो ध्यान में रखिए, कभी कभी पूछते हैं नेचर ऑफ स्ट्रेस, नेचर ऑफ स्ट्रेस इज कॉम्प्रेसिव, ध्यान में रखिए नेचर ऑफ स्ट्रेस इज कॉम्प्रेसिव। कौन सा स्ट्रेस यहाँ पे एक्ट होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, नहीं तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। स्ट्रेन पूछा तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, स्ट्रेस पूछा तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ध्यान रखिए जब एक्सपांशन होगा और एक्सपांशन प्रिवेंट क्या होगा, और यहाँ पे आपका एक्सपांशन हो रहा है और एक्सपांशन को प्रिवेंट किया है तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा उसे प्रिवेंट किया होगा तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। और ध्यान में रखिए ऐसे ही सेम न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे, एकदम सिंपल है 4 to 6 मार्क्स के लिए। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है सेकंड न्यूमेरिकल भी। सिंपली यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अ स्क्वायर रॉड 10 mm × 10 mm, तो यहाँ पे स्क्वायर रॉड हमें दिया है तो उसका ब्रेड्थ और डेप्थ कितना है 10 mm, ब्रेड्थ भी 10 mm, डेप्थ भी आपका 10 mm इन क्रॉस सेक्शन एंड 1000 mm लॉन्ग, उसका लेंथ कितना है, लेंथ इज इक्वल टू 1000 mm, 1000 mm लॉन्ग, इज फिक्स एट बोथ एंड्स, ये फिक्स है बोथ एंड में। डिटरमाइन द एंड रिएक्शन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमें यहाँ पे दिया है, एक ही टेम्परेचर दिया है तो कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको 2 टेम्परेचर दिए तो क्या करेंगे, मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस से हमने 10 डिग्री सेल्सियस को माइनस किया, यहाँ पे एक ही टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द एंड रिएक्शन, डिटरमाइन द एंड रिएक्शन मतलब क्या, यहाँ पे आपको फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फोर्स यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है P, यहाँ पे आपको P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन द एंड रिएक्शन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। टेक E का वैल्यू दिया है 2 × 10⁵ MPa मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन अल्फा का वैल्यू 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। तो सोल्यूशन एकदम सिंपल है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, P का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फोर्स। तो फोर्स मतलब एंड रिएक्शन मतलब क्या, P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो P का देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, E∝TA। तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना है फॉर स्क्वायर रॉड, एरिया A इज इक्वल टू B × D, ब्रेड्थ इंटू डेप्थ। तो ब्रेड्थ कितना है आपका 10/10, एरिया है आपका 100 mm स्क्वायर, आपका एरिया है 100 mm स्क्वायर। देन फोर्स फाइंड आउट करेंगे, एंड रिएक्शन / फोर्स, P का फॉर्मूला है E∝TA, E∝TA, E का वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵, अल्फा 12 × 10⁻⁶ इंटू टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, एरिया 100। तो यहाँ पे आपका P का वैल्यू आ रहा है 2 × 10⁵ इंटू 12 × 10⁻⁶ इंटू 50
50 इंटू 100, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन। 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एक एकदम सिंपल है, ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे 4 to 6 मार्क्स के लिए। और दोनों न्यूमेरिकल में अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।